छठा वेरी वेरी मोस्ट 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 महा इम्पोर्टेंट IUPAC नामकरण। IUPAC का फुल फॉर्म डॉक्टर साहब बताएंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड किन किन चीजों का इसमें ध्यान रखना, एक तो सह आयन और एक संकुल। ये कितने हैं डजंट मैटर, कोई मायने नहीं। संकुल की संख्या बक्सा के बाहर कितना नंबर लटक रहा है इससे कोई फर्क नहीं। सह आयन कितना है इससे कोई फर्क नहीं। ये पहली टॉपिक हो गया क्लियर। एक्स और वाई से कोई मतलब नहीं। IUPAC में इस x और y का, भाई x बराबर 1 और y बराबर 1 भी हो सकता है, x 2 y 1 हो सकता है, x 2 y 2 हो सकता है, x 1 y 2 हो सकता है, x 1 y 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई मतलब। जैसे मैंने कहा कि Na3 YZ कैसे एक घंटा आप लगेगा ना गधे सही। सायन एक ही टाइप का हो, दो दो टाइप का। यहाँ देखें, जैसे Na3 और ये है, तो इसका देखिए मैंने क्या बताया कि जो उपसहसंयोजी यौगिक होता है वो एक्चुअली में दोनों टाइप के फॉलो करता है। सामान्य लवण की तरह भी व्यवहार करता है और जटिल लवण की तरह भी व्यवहार करता है। क्यों सामान्य लवण की तरह व्यवहार करता है? क्योंकि जल में डालिए आसानी से आयनिक होता है। कैसे जटिल लवण की तरह व्यवहार करता है कि इसका जो डी ब्लॉक का तत्व है, जो केंद्रीय धातु है, ये आयनित आसानी से। क्लियर? जल में डालने पर, वैद्युत अपघटन कराने पर, कुछ भी करने पर आसानी से आयनित हो जाता है, लेकिन डी ब्लॉक आयनित, डी ब्लॉक का तत्व आयनित नहीं होता। ठीक है, क्लियर? इसीलिए जो जल में यानी जो सह आयन है उससे कोई मतलब नहीं, उसकी कोई संख्या नहीं, उसका जो नाम होता है सामान्य लवण में वही नाम यहाँ है। सोडियम का नाम सोडियम होता है तो होता है, एल्युमिनियम का नाम एल्युमिनियम होता है तो होता है, पोटेशियम का नाम पोटेशियम होता है तो होता है, सल्फेट का नाम सल्फेट होता है तो होता है। अगर वो सह आयन में है तो, Cl अगर सह आयन में है तो उसका नाम क्लोराइड होता है तो होता है। फास्फेट अगर फास्फेट सह आयन है तो होता है तो होता है। सबका नाम आप लोगों को पता है। नाइट्रेट का नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट का नाइट्राइट होता है, अमोनियम का अमोनियम होता है क्योंकि वो पॉजिटिव NH4 आगे लग सकता है सह आयन में। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब ये तो हो गया भाई कि सह आयन का नाम। जैसे सामान्य लवण में पॉजिटिव सह आयन का नाम पहले लिया जाता है और नेगेटिव सह आयन का नाम बाद में लिया जाता है, उसी तरह इस IUPAC में भी अगर वो पॉजिटिव सह आयन है तो पहले नाम लिया जाएगा, अगर वो नेगेटिव सह आयन है तो बाद में नाम लिया जाएगा। आप लोगों को लग रहा है IUPAC पढ़ने के लिए खूब दिमाग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई, केवल 2 मिनट का ये सुन लीजिए ना, अपने आप क्लियर होगा। पांडे जी फोकस यहाँ, वहां नहीं। सबसे पहला, इन x और y के नंबर से कोई मतलब नहीं है, यानी ट्राई ट्राई फलाना ढेमाका पेंटा हेक्सा जैसे वर्डों का यूज इनमें नहीं करना है।
अगर वो सहायन और संकुल का है तो संकुल अगर थ्राइस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संकुल संकुल ही रहेगा और सहायन ही रहेगा। कभी भी आप ट्राइसोडियम नहीं कहेंगे, यही मैं बताना चाहता हूँ। आप ट्राइसोडियम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि आप इसे ट्राइसोडियम फास्फेट नहीं कहते थे, इसे आप सोडियम फास्फेट कहते हैं। आप एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं, डाई एल्युमिनियम ट्राइसल्फेट नहीं कहते हैं। इसीलिए ऐसे जो x और y का यहाँ कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, जैसे आप सामान्य लवण का नाम करते समय धनायन को पहले बोलते थे और ऋणायन को लास्ट में बोलते थे, वैसे यहाँ पे भी सेकेंड काम करेंगे। धन सह आयन को पहले कहा जाएगा और ऋण सहायन को बाद में कहा जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान, ठीक है। जैसे यन्ने दिख गया तो पहले ही सोडियम बोल दीजिए। अगर सहायन में आपको Cl दिख रहा है जिसका नाम क्लोराइड होता है तो पहले अपने संकुल का नाम बना डालिए, उसके बाद लास्ट में क्लोराइड सब जोड़िए। कोई दिक्कत है हमें जी? क्लियर है? यानी अब सहायन का नाम कैसे हो गया, आ गया। अब किसका नाम, किसके नाम की बारी है? संकुल के नाम की बारी है। एकदम सिंपल है। थर्ड में आते। अब थर्ड हम करेंगे संकुल का नाम। तो संकुल में भैया कौन कौन आता है ये पता है? कौन कौन आता है? लिगेंड आते हैं और धातुएं आती है। लिगेंड आते हैं और केंद्रीय धातुएं आता है। तो अब यहाँ से सबसे पहले लिगेंडों का नाम होता है, तब केंद्रीय धातु का नाम होता है, तब उसकी ऑक्सीजन संख्या बताई जाती है। ये काम करें। तो संकुल का नाम किस प्रकार से होगा? पहले सभी लिगेंड का नाम। अब सबसे पहले सभी लिगेंड का नाम आप नोट्स में से, क्योंकि हमें तो पहले 10 मिनट में इसे खत्म करना है, तो नोट्स में से नहीं उतारिए मत, नोट्स में से पहले ही देख डालिए कि किन किन लिगेंडों का क्या क्या नाम होता है। मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ। अगर लिगेंड Cl है, याद रहे लिगेंड के नाम के पीछे ओ शब्द जरूर जोड़ देते हैं। जैसे क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, सल्फेडो, सल्फेटो। शुरू से नहीं सही सही लिगेंड का नाम कैसे होगा भाई? क्लोराइडो, फ्लोराइडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेट होता है ना, कार्बोनेटो, ऑक्सीनेटो, फलाना ढिमाका। एक और चीज, उदासीन का नाम कैसे होता है? जैसे NH3, एमीन, एमिनो। आप एमिनो कह सकते हैं, आप एमीन कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। H2O, एक्वा, इसका नाम H2O का नाम एक्वा। CO का नाम कार्बोनिल, CO का नाम कार्बोनिल और C2O4 का नाम ऑक्सीलेटो। इन सब का नाम आप लोग नोट से क्लियर करें। क्या होता, और उसके जब आपके सबसे पहले सभी लिगेंड का नाम हो जाएगा तो आप धातु का नाम लिखेंगे। लड़के, उसके बाद आप किसका नाम लिखेंगे? उसके बाद आप रोमन में उस धातु की ऑक्सीकरण समझा, बिना चिन्ह के, बिना चिन्ह के। डॉक्टर साहब छोड़ दे बस।
हो गई IUPAC। छोटा सा ध्यान रखना है पटेल जी ये कि कई 2 4 5 6 लिगेंड हो सकते हैं, कई लिगेंड हो सकते हैं, तो ABCD के नाम में जिसका नाम पहले आएगा उसी का हम पहले यूज करेंगे, याद, ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरी बात एक और चीज आप याद रखिएगा कि वो कितने हैं ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं जैसे PTCl4 अभी आपने देखा था, PTCl4 अभी आपने देखा था और उस पर एक रेड आयन था, ठीक है, तो हम इसका नाम चूंकि हमने सायन हटाई दिया है, अब मैं एक सायन Na ले लेता हूँ, एक सायन हमने Na ले लिया। इसका IUPAC नाम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोडियम टेट्राक्लोराइडो, टेट्रा क्योंकि 4 Cl है तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा। अब समझ गए? उसके बाद PT का नाम और PT की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? यानी सोडियम टेट्राक्लोराइडो, PT का नाम और उसके बाद थर्ड। PT का नाम क्या होगा अभी उसकी हम चर्चा कर लेंगे। यानी समझ में आ गया, पहले सभी लिगेंड का नाम कैसे रखेंगे। अगर एक से ज्यादा है, 2 3 है, तो आप क्या करिए, ABCD में आप जो है सबसे पहले नाम लीजिए, अल्फाबेटिकल नाम लीजिए, उनके नाम के आगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। अगर ये अकेला है तो कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, मोनो नहीं लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर 2 है तो डाई कहिए, 3 है तो ट्राई कहिए, 4 है तो टेट्रा कहिए, 5 है तो एक और चीज, जिन लिगेंडों के नाम में खुद ही डाई ट्राई आ गया है, जिन लिगेंडों के नाम में, जैसे ईयन अगर आपको कहीं दिखे तो इसका एक्चुअली में नाम होता है डाई एथिलीन, डाई, और अगर ये 2 है, ये मैं कह रहा था, याद रहे, तो चूंकि इनके नाम में ऑलरेडी डाई, ट्राई जैसे शब्द आ गए हैं, तो आप अब डाई की जगह 20 कहेंगे, ट्राई की जगह ट्रिस कहेंगे, टेट्रा की जगह, ठीक है, क्लियर है? उसको कर लिया आपने, अल्फाबेटिकल आपने नाम सेटअप कर दिया। अब आता है भाई धातु का नाम कैसे लिखा जाए। तो चूंकि हमारे संकुल 3 टाइप के होते हैं, अब इन कौन कौन से धनायन, और सीधा, तो 2 लोगों को तो हम एक कैटेगरी में रखते हैं, उदासीन और धनावेश को एक ही साइड, मतलब एक ही तरह से इनका व्यवहार, उदासीन और धन आयन एक साइड रखेंगे और ऋण आयन को एक साइड, ठीक है। जो उदासीन और धन आयन है संकुल, उसमें जो केंद्रीय धातु आया है उसका सीधा सीधा वही नाम, सीधा वही नाम। Cr क्रोमियम है तो Cr को क्रोमियम कहेंगे, Mn को मैग्नीज है तो मैग्नीज कहेंगे, आयरन को आयरन कहते हैं तो आयरन ही कहेंगे, आयरन थर्ड, आयरन सेकेंड, ऐसे रोमन। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट कहेंगे, निकिल है तो निकिल कहेंगे, कापर है तो कापर कहेंगे, जिंक है तो जिंक कहेंगे। अतिथि कोई दिक्कत है? लेकिन अगर वो ऋणावेशित संकुल से बिलोंग कर रहा हो, ऋणावेशित कैसे होगा ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अगर वो ऋणावेशित संकुल से प्रदर्शित करा तो वहीं पे हम कुछ ऐसे नामों का प्रयोग करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा Cr आ गया, Cr आ गया क्रोमेट, Fe आ गया पैरेट, Fe के बाद हम कौन सा, कोबाल्ट आ गया, कोबाल्टेट। अगर हमारा जो है निकिल आ गया, निकिलेट। अगर हमारा जो है कापर आ गया, क्यूप्रेट।
क्यूप्रेट। अगर हमारा जेडन आ गया, अब आपको समझना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है उनका नाम लिखिए। अगर वो उदासीन और धनावेशित है तो डायरेक्ट क्रोमियम कहिए, आयरन कहिए, कोबाल्ट कहिए, निकिल कहिए, कॉपर लिखिए, जिंक लिखिए। उसके बाद उसका रोमन जो भी आपसी कर संख्या है वो रोमन एग्जाम्पल